श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। बल बुद्धि और ज्ञान में अव्वल महाबली हनुमान, जो खुद में अदम्य शक्ति के प्रतीक है और प्रभु राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में इनकी वीरता, इनकी ताकत और इनके पराक्रम का बखान है। इस धरा पर इनकी मौजूदगी का एहसास हर घड़ी हर किसी को होता है, क्योंकि इन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान है, जो कि प्रभु राम के नाम बिना इनकी भक्ति अधूरी, और इसलिए जहां राम है वहां हनुमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार देश के लड़ाकू विमान पर महाबली हनुमान क्या नजर आए? देश में तूफान आ गया। लड़ाकू विमान पर महाबली हनुमान क्या विराजे? कट्टरपंथियों का दिमाग झन्ना गया, हिंदू विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा और देश विरोधी ताकतों के चेहरे लाल हो गए। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, जिसमें दुनिया को दिखी भारत की उभरती ताकत, हाईटेक फाइटर विमानों का दिखा मेला, मेले में दिखे महाबली हनुमान, लड़ाकू विमान पर बजरंगबली क्या दिखे? देश में मच गया भयंकर बवाल। इन दिनों बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एरो इंडिया के 14वें एडिशन का उद्घाटन हुआ और यहाँ कदम रखते ही मोदी ने इसे शो नहीं बल्कि भारत की ताकत बताई। 5 दिनों के इस कार्यक्रम में 80 से ऊपर देशों की भागीदारी होगी। 600 से भी ऊपर भारतीय कंपनियां और 58 विदेशी कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। एरो शो में एक से बढ़कर एक ऐसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, जिसमें दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर नजर आई। यहीं से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने उड़ान भरी। तेजस MK-1A का जलवा भी दिखा। शो में पहली बार HLFT-42 को भी उतारा गया और इन सब के बीच भारत का एक ऐसा लड़ाकू विमान चर्चा में आया जिस पर महाबली हनुमान की तस्वीर उकेरी गई थी। यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सुपरसोनिक ट्रेनर विमान HLFT-42, जो लोगों की नजरों में तब आया जब इस पर महाबली हनुमान नजर आए। इस शो में HLFT-42 विमान के स्केल मॉडल को लॉन्च किया गया था। विमान के पिछले हिस्से पर न सिर्फ महाबली हनुमान का चित्र उकेरा गया था, बल्कि ये भी लिखा गया द स्टॉर्म इज कमिंग, जिसका मतलब ये कि तूफान आने वाला है। बस फिर क्या था, देश के लड़ाकू विमान पर हिंदू देवता की तस्वीर को देखकर कट्टरपंथियों का गुस्सा भड़क गया। कुछ लोग ट्वीट कर पूछने लगे कि आपने अल्लाह की फोटो क्यों नहीं लगाई, और जिसके बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए कंपनी को तस्वीर को हटाने का फैसला लेना पड़ा। Not with any intention it has been put, and it has not been with any intention it has been removed. It is just to see that the program runs through successfully without getting into any. This was unintentional, and it is. जो कि कंपनी के पिछले ट्रेनर एयरक्राफ्ट मारूत पर आधारित रहे हैं, और इसलिए विमान की शक्ति को दर्शाने के लिए कंपनी ने विमान पर महाबली की तस्वीर को दिखाया। सवाल ये कि इसमें गलत क्या है, इस पर अपनी राय आप दीजिएगा जरूर। आपकी जानकारी के लिए अब हम ये आपको बता दें कि वैसे ये पहली बार नहीं है जब हिंदुत्व पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले जब देश में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान आया, उस दौरान फ्रांस से लौटे राजनाथ सिंह राफेल की शस्त्र पूजा की थी। उन्होंने विमान पर ओम लिखा, नारियल चढ़ाया, फिर पहियों के नीचे नींबू भी रखा, पूरे विधि विधान के साथ राफेल की पूजा की, और जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी खूब हंगामा मचाया। देखा जाए तो मोदी सरकार को घेरने के लिए विरोधी सनातन धर्म पर भी सवाल उठाने से परहेज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो शस्त्र पूजा भगवान के घर से चली आ रही है। पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि महिषासुर के वध के बाद शस्त्र पूजा की गई। शिवाजी से लेकर राजा विक्रमादित्य के दौर में भी चली आ रही शस्त्र पूजा आज भी निभाई जाती है। बस देखिए फर्क इतना है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, और इसलिए हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर से लेकर शस्त्र पूजा पर हमेशा बवाल मच जाता है।